हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। आज मैं लेके आई हूँ एसएसटी का चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें से हम देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी? 1810 ईस्वी में। मैजिनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनरी संगठन से। कार्बोनरी संगठन से मैजिनी का संबंध है। यंग यूरोप की स्थापना मैजिनी ने की। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ हुआ था फ्रांस से। यंग इटली की स्थापना की थी मैजिनी ने। यंग यूरोप की स्थापना भी, यंग इटली की स्थापना भी मैजिनी ने। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी एक नाविक था, पेशे से उसका व्यवसाय था, नाविक था वो। इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मैजिनी को कहा जाता है। हंगरी की भाषा है मैग्यार। मैग्यार हंगरी की भाषा है। काबूर कौन था? काबूर था इटली का प्रधानमंत्री। नेपोलियन का संबंध था फ्रांस से। अब जान लेते हैं, अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि नेपोलियन कौन था, तो आप कर सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान सुधारक। पूरा नाम लेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये एक महान सुधारक था और आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। उसने अपने वीरतापूर्ण कार्यों के लिए वह प्रसिद्ध हो गया था। नेपोलियन का जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 को कोर्सिका द्वीप के मुख्य नगर अजासियो के एक साधारण से परिवार में हुआ था। उसके पिता का नाम था चार्ल्स बोनापार्ट और माता का नाम था लतीनिया रेमोलिनो। क्या था माता का नाम? लतीनिया रेमोलिनो। जो नेपोलियन था वो बचपन से ही बड़ा महत्वाकांक्षी था। तो इस तरीके से आप नेपोलियन के बारे में भी बता सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं। फ्रांस में नेपोलियन संहिता कब हुई? तो 1804 में हुई थी। इटली तथा जर्मनी किस महादेश में आते हैं? तो इटली और जर्मनी यूरोप में आते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। जालवेरिन कैसी संस्था है? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन थे? तो इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार थे गैरीबाल्डी, काबूर, मैजिनी। दासों की तरह कार्य करने वाले किसानों को क्या कहते थे? उनको कहा जाता था भूदास, क्योंकि वो भूमि में दासों की तरह काम करते थे, इसलिए उन्हें कहा जाने लगा भूदास। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो ये थे 20 क्वेश्चन जो वन लाइनर थे और एसएसटी का फर्स्ट चैप्टर ही है यूरोप में राष्ट्रवाद। धन्यवाद।